अच्छा ही बताया। आपने सही बताया कि भौतिक जीवन में, ये भौतिक जीवन है तो उसमें हम खासकर भौतिक ज्ञान ही प्राप्त करते हैं। लेकिन ये चेतना हमें जागृत करनी होगी, उसके लिए हम लोग आज सत्र में आगे बढ़ेंगे। और आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, कोई और बता सकते हैं? पर्वत मिश्र प्रभु, आप। हाँ, जो देवी माता। आध्यात्मिक ज्ञान थ्रो हरे कृष्णा। हाँ, बोलिए बोलिए। आध्यात्मिक ज्ञान माध्यम में हम लोग भगवान का साथ परमात्मा के साथ अटैचमेंट बढ़ा सकते हैं और भौतिक दुनिया से यू कैन क्रिएट डिटैचमेंट हाँ, एंड ठीक है। क्रिएट अटैचमेंट विद गॉड। हाँ, देवी माता जी, हरे कृष्णा, आई बोलिए। कैन आई कैन प्रभु जी, मैं बोलूं? हाँ, बोलिए बोलिए माता, बोलिए। आध्यात्मिक ज्ञान हमें परमानंद की ओर ले जाता है, जबकि भौतिक ज्ञान भौतिक वस्तुओं को प्राप्त कराता है। आध्यात्मिक ज्ञान हमें परमानंद की ओर और भगवान की ओर ले जाता है। सही बोला आपने। तो हम लोगों ने कल ये दो चीज के बारे में बात की थी और उसके ऊपर में हमने और भी डिस्कशन किया था। और उसके बाद हमने ये कहा था कि 5 चीजों के बारे में भगवत गीता क्यों हमारे जिंदगी में उसकी जरूरत है, उसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। ये पहले था सूर्य। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कितने सालों पहले वो ये ज्ञान को सबसे पहले सूर्य देव को, विवस्वान को दिया था। उसके बाद ये ज्ञान जो है इक्ष्वाकु वंश में, ये ज्ञान आगे की ओर जाता गया समय के साथ में, लेकिन ये विलुप्त हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण खुद अवतरित होके और अर्जुन अपने प्रिय सखा को ये ज्ञान दिए थे। किसके लिए दिए थे? अर्जुन तो उनका सखा था और अर्जुन उनके संरक्षण में थे, लेकिन ये ज्ञान वस्तुतः किसके लिए था? ये ज्ञान हम सभी लोगों के लिए था। क्योंकि खासकर कलयुगी मनुष्य जो है, जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, ये ज्ञान, गीता का ज्ञान हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण ने संयोजित करके अर्जुन के माध्यम से हमें दिया था। क्योंकि अर्जुन उनके प्रिय सखा थे, उनको तो भगवान अपने साथ में रखे थे, उनके लिए ज्ञान देके और उस जो वो अवस्था में थे उससे उनको निकाल सकते थे। लेकिन हमारे जैसे बद मनुष्य जो कि कलयुग के जीवन में फंसे पड़े हुए हैं, और गीता का ज्ञान जो है, जो हमारे पूर्वज लोग उसको पढ़ते थे और हमारे आने वाले जनरेशन में ये समाप्त हो गया। आते आते अभी कोई गीता की बात करता है तो लोग सेकुलरिज्म की बात होने लगती है। और गीता किसी भी धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। गीता इज द मैनुअल ऑफ द लाइफ। और इसी गीता में 5 चीजों का वर्णन है, जो 5 प्रमुख चीजें हैं जिनके बारे में वर्णन है। और पूरी की पूरी जो हमारी पूरी जो ये जो सृष्टि की संरक्षण है, उसी के इर्द गिर्द घूमता है। परमात्मा, आत्मा, कर्मा, काला, मैंने बताया था 5 बताया था, आप लोग याद है? परमात्मा के बारे में बोला था, परमात्मा, फिर आत्मा के बारे में बोला था। आज हम लोग कर्म के बारे में जानेंगे, कर्म के बारे में। उसके बाद हमने काल बोला था, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रकृति। क्योंकि पूरी की पूरी चीजें प्रकृति का एक विशेष उसमें योगदान है, क्योंकि प्रकृति के नियम होते हैं। तो आज जो हम, क्योंकि ये 5 चीजों के बारे में हम इस 5 सत्र, क्योंकि ये एक ऐसा सत्र है जिससे कि आप लोगों के अंदर में गीता के ज्ञान के प्रति अपना रुझान जो है वो आ सके, इसीलिए हम लोग इस सेशन को करें। ये छोटा सत्र है, क्योंकि इसके अलावा गीता का 18 दिन का 18, क्योंकि गीता 18 अध्याय में बटा हुआ है, 6 करके है। कर्म योग, कर्म के बारे में ज्ञान, बीच में भक्ति ज्ञान, और उसके बाद ज्ञान जो है। तो 3 भाग में जो बटा हुआ है गीता, तो उसको 18 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने मात्र 45 मिनट में अर्जुन को बताया था। 40 से 45 मिनट। कहा जाता है कि मात्र इतने समय में 700 श्लोक भगवान ने अपने मुख से, 700 में से ज्यादातर भगवान ने कहा था, कुछ श्लोक अर्जुन ने कहा था, एक श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा था, कुछ श्लोक संजय ने कहा था। यही मात्र 4 हैं जिन लोगों ने इस गीता में उनके श्लोक है, ये संकलित करके गीता जो हमें दी गई। तो ये गीता जो है पूर्णतः हमारे उन ज्ञान के बारे में भगवान श्री कृष्ण जो है बताना चाहते हैं, जो कि जैसे कि कर्म सिद्धांत, क्रिया और प्रतिक्रिया,
ये आज हम लोग इस सेशन में, इस सत्र में हम लोग इसको देखेंगे। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन डिसाइड करता है कि मेरे जीवन में ऐसा होता, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है कि हमारे जीवन में अनेकों ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके कारण को हम ढूंढते रहते हैं और अंततः प्रयास करते करते भी हमें उसका कारण नहीं मिलता है, हम निरुत्तर हो जाते हैं। क्या कारण है कि ये हमारे साथ हुआ? ऐसा होता है ना आप सभी लोगों के साथ, मेरे साथ तो होता है, मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों के साथ भी होता होगा। बहुत बार हम लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में रहते हैं कि क्या, क्यों क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो उसका हमें जवाब नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम गीता का अध्ययन करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा। और गीता कहा गया है लाइफ, मैनुअल ऑफ द लाइफ। जैसे हर यंत्र का, कल मैंने कहा था ना, कोई भी यंत्र चलाना हो तो इस यंत्र का एक मैनुअल होता है, और उसका एक विशेष करके कोई एक ट्रेंड ऑफिशियल होता है, या ट्रेंड टेक्नीशियन होता है, या इंजीनियर होता है, जो आके हमें उसे चलाने का तरीका बताता है, और वो मैनुअल को हमें समझाता है कि इस मैनुअल को आप पढ़ें, इस मैनुअल में विभिन्न चीजों का वर्णन है और कैसे इस यंत्र का इस्तेमाल करना है, वो इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसी तरीके से हमारा जीवन भी हमें कैसे चलाना है, हम वो हमारा लाइफ मैनुअल ये भगवत गीता है। ये कर्म सिद्धांत, क्रिया और प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि हम खासकर ये जो चीज है, ये 5 चीजों में हम भगवान के बारे में तो समझ सकते हैं, परमात्मा, परम आत्मा, जो परम आत्मा जिससे कि हम सभी लोग आए हैं, आत्मा हम सब लोग हैं। कर्मा जो है ये सबसे गूढ़ चीज है, जिसको कि समझने के लिए भगवान ने गीता में सब तरह से प्रयास करके हमें प्रकट किया, और ये सिद्धांतों को समझने के बाद हम अपने जीवन में एक तरीके से इस सिद्धांत को समझने से हमारे जीवन में वो प्रकाश आएगा जो कि हम समझ सकेंगे क्यों जो मैंने अभी कहा था कि ये घटनाएं जो होती हैं ये क्यों होता है, क्या कारण है। हम देखिए, बहुत सारे प्रश्नों का जवाब नहीं होता है, और फिर भी हम अपने छोटे से दिमाग को बहुत हिलाते डुलाते हैं, बहुत सोचते हैं, और परेशान करके ये परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं क्यों क्यों क्यों, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ऐसा होता है ना, कभी कुछ ऐसा हो गया तो हम बैठ के अपना सर पकड़ लेते हैं, अरे सॉरी, ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन हम निरुत्तर रहते हैं। और वही बात है ढाक के 3 पात, क्योंकि हम प्रयास नहीं करते हैं जानने के लिए ये क्यों हुआ, और ये हमें गीता बताता है। हमें, जैसे हमने अभी बात की थी कि आध्यात्मिक ज्ञान की कमी और हमारी उदासीनता एकमात्र कारण है। आज का हम सत्र जो है, मैंने आपको ये एक समरी में बताया कि हम लोग इसके ऊपर करेंगे, और ये हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमती इसी भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद, जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं इस्कॉन के, उनके प्रेरणा और समर्पण से है। मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये जो किताब मैंने अपने जीवन से, तो भगवत गीता आप लोग जानते ही होंगे, बहुत सारे भगवत गीता मिलते हैं बाजार में, कम से कम मैंने तो एटलीस्ट 10-15 तो मैंने ही देखा हुआ है। और बचपन में मुझे जो भगवत गीता मैंने अपने पिताजी के पास देखा था वो गीता प्रेस का था। और क्या है कि एक परिचर्चा रहती है कि जब भी किसी की मृत्यु होगी तो लोग जो है, खासकर हमारे ये सनातन धर्म कहें या हिंदू धर्म का बात करें, तो लोग गीता बांटते हैं। गीता मतलब कि किसी की मृत्यु के बाद गीता बांटना, गीता का ज्ञान नहीं देना, गीता बांट देना। उसके बाद क्या होता है, गीता को एक लाल कपड़े में लपेट के पूजा का कोई स्थान पे रख देते हैं, सुबह में आते हैं और उसको ऐसा करते हैं, और करने के बाद प्रणाम करके उसको फिर से झाड़ झूड़ के फिर से रख देते हैं, कभी खोल के पढ़ने की प्रयास करते थे। लेकिन मैंने गीता को, जैसे मैंने कहा कि हमारे घर में वातावरण ऐसी थी, जब मेरे पिताजी खुद गीता पढ़ते थे और माताजी भी पूर्णतः मतलब वैष्णव परिवार से थी, तो थोड़ा सा भक्ति का हमें बीज वहां मिला। तो वो गीता मैंने देखा मतलब इसे पढ़ तो नहीं पाया क्योंकि संस्कृत नहीं आती थी, छोटे बच्चे थे उस समय में, लेकिन मुझे अच्छा लगता था देखने में। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का जो चित्र था वो मुझे बहुत बहुत पसंद था। और प्रायः मैंने बहुत लोगों से, हमारे भक्तों से पूछा, वो भगवान श्री कृष्ण का, अर्जुन का जो वो
जो चित्र है, जो आप देखेंगे भगवत गीता में, वो एक कौतूहल हमारे अंदर में एक इच्छा जागृत करती है कि क्या अर्जुन किस तरीके से भगवान को देख रहे हैं। आप अगर देखिए चित्र में, और भगवान कैसे उनके हाथ रख के उनको समझाने का प्रयास करें। ये जो प्रेम का जो भाव है भगवान अपने मित्र के साथ, और मित्र के रूप में भगवान का शरणागति ली है। तो ये गीता का जो था वो थोड़ा लगता था, लेकिन मैं गीता पढ़ा लेकिन मुझे समझ में नहीं। आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ी, मैं नौकरी पेशा में आया, तो मैं सोचा एक बार फिर से गीता, क्योंकि गीता के बारे में कहा जाता है गीता हमारे ग्रंथों में श्रेष्ठ है, तो हमें गीता पढ़ना चाहिए। मैंने पढ़ा, रामायण मैंने पढ़ी, रामचरितमानस पढ़ी, लेकिन गीता नहीं पढ़ा। तो गीता पढ़ा लेकिन मुझे समझ में नहीं। जब मैंने हमारे प्रभुपाद की जो गीता है जब मैंने पढ़ा, उसको छूने मात्र से मेरे में एक वाइब्रेशन आई। मैं आपको सच बता रहा हूं। और एक अलग किताब को लेने से एक आनंद आया। और जब मैं भक्तों के संग में ये किताब का अध्ययन करना चालू किया, तो मेरे मेरे दिमाग में जो बत्तियां थी वो सब जलने लगी, और मुझे तब आनंद भी आने। जब तक आप पढ़ेंगे, देखिए कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, माता जी उर्मिला माता जी डॉक्टर हैं, बाकी और माता जी लोग भी, और प्रभु जी सभी लोग अध्ययन किए ही होंगे। अध्ययन करने में तभी आनंद आता है जब कोई चीज हमें समझ में आता है। आप सभी लोग इस पे जरूर एग्री करेंगे कि कोई भी चीज कर, यहाँ तक कि कोई भी कार्य कर, जब तक आनंद नहीं आएगा आप उस कार्य को फिर से नहीं करेंगे दोबारा। गीता हम लोगों ने अध्ययन किया, और ये एकमात्र हमारे प्रभुपाद की कृपा है, इसलिए हम इसको समर्पण उनको करते हैं। और सत्र को आगे बढ़ाते हुए, इस दुनिया में हम आज के सत्र में 4 चीजों के ऊपर में हमारा विश्लेषण रहेगा। इस दुनिया में असमानताओं को पहचाने, उन सभी असमानताओं के कारण को समझे, ब्रह्मांड के नियंत्रित करने वाले नियम को समझे, कार्य करने का उत्तम मार्ग क्या है वो समझे। हरे कृष्णा प्रभु, जस्ट गिव मी 1 मिनट प्रभु। अब यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं तो कृपया, ये चित्र जो है सिर्फ सांकेतिक है, इसमें इसका कोई हमारा बोलने से पहले मैं बोल दे रहा हूँ, इसमें इसका चित्र को लगाने का कोई ऐसा विशेष हमारा कोई संयोजन नहीं है, बस ये सांकेतिक है, तो ऐसा ही मान के चलेंगे। हम देखते हैं अपने समाज में, मैं तो रिलायंस में काम करता हूँ, तो आप सोचेंगे कि अंबानी साहब का मैंने फोटो लगाया है, तो ठीक है, अंबानी साहब बहुत ही धनवान है, कुछ लोग बहुत धनवान है। अगर कुछ लोगों को देखेंगे तो काफी कमजोर हैं, कुछ लोगों को देखेंगे तो काफी रूपवान होते हैं, कुछ लोगों को देखेंगे तो बहुत ही गरीब है, दीनहीन भाव में है, और किसी को देखेंगे तो नीचे के चित्रों में 2 चित्र है, एक तो बलवान दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा जो है बोलना नहीं चाहिए क्योंकि कोई भी मनुष्य को जन्म, लेकिन बहुत ही कुरूप है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि अंबानी साहब का जन्म धीरू भाई के घर में हुआ, और ये जो कमजोर है बेचारा, बचपन से ही विकलांग है, उसमें तो किसी का कोई योगदान नहीं है। और किसी को इतना सुंदर रूप मिला है, उसको जन्म से मिला, और कोई गरीब जो है जन्म से है। देखिए, एक ही समय में एक बच्चा अमेरिका में एक बहुत अमीर परिवार में जन्म लेता है, ये एक भारत में एक बहुत ही कहते हैं कि धार्मिक घर में एक बच्चे का जन्म होता है, और एक जो है अफ्रीका में जन्म लेता है जहाँ पे खाने के लिए दाना, मतलब एक दाना भी ना हो। ऐसा क्यों होता है? एक ही समय पे जन्म, एक ही समय पे, हम जानते हैं कि इस हमारे धरती पे एक ही समय पे अलग अलग जगह पे बच्चों का जन्म एक ही समय में हो रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी जन्म या आप सभी लोग का किसी पर्टिकुलर परिवार में क्यों हुआ? यह समानताएं क्यों? इसको समझने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि क्या भगवान पक्षपाती है? हाँ, कि हमारा जन्म यहाँ हो गया कि कोई बहुत गरीब पैदा हो गया, कोई बहुत कुरूप हो गया, कोई बहुत बलशाली है तो कोई बहुत कमजोर है। तो इसको हमें समझने के लिए
हमें एक चीज का ध्यान रखना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओलंपिक रेस, ओलंपिक रेस जो है आप सभी लोग जानते होंगे, मतलब ओलंपिक में रेस होता है, 100 मीटर का रेस होता है, जो कि सबसे ज्यादा कौतूहल, सब लोग कभी कभी उसको देखने के लिए कहते हैं कि उस समय में वर्ल्ड का व्यूअरशिप जो टीवी पे सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा। तो चाहे पुरुष हो चाहे महिला, दोनों में, दोनों का जो रेस होता है, तो एक लाइन पे खड़ा कर देते हैं और फिर विसिल बजता है, तब वो दौड़ते हैं। अब ऐसा समझ लीजिए कि वो 8 या 10 लोग जो सिलेक्ट होके आए हैं, उनको एक अलग अलग जगह पे, मतलब जो एंड लाइन से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस करके खड़ा करते हैं, और उसके बाद विसल बजाए, तो क्या होगा? जो सबसे आगे खड़ा होगा वो जीत जाएगा। समझता? जो सबसे आगे खड़ा होगा, क्योंकि उसको कुछ ही दूर दौड़ने का रहेगा, तो जीत जाएगा। क्यों ऐसा होता है? ये हमें समझने के लिए प्रयास करना पड़ेगा कि क्या ये जीवन ऐसा ही है। अंबानी अभी हमारे थोड़ा सा, क्योंकि रिलायंस में है तो थोड़ा सा रिलायंस का एग्जांपल देता हूँ। अंबानी साहब के घर में उनके बड़े बेटे का लड़का हो, मतलब पोता, अंबानी साहब को पोता हुआ, हमारे मुकेश भाई को। तो हमें भी वो, अब रिलायंस में तो मैं आपको जैसा बता सकता हूँ, लाखों में, लाखों की संख्या में इम्प्लॉइज हैं, और सबको उन्होंने मिठाई के साथ में और पैकेट पूरा अच्छे से बना के, साथ में चांदी का सिक्का, सब लोगों को उन्होंने भेजा अपने खुशी को जाहिर करने के लिए, और साथ में कि हम सब लोग जो है उस बच्चे को आशीर्वाद दें। उन्होंने सबको एक जैसा गिफ्ट, उन्होंने, चाहे कोई मतलब हम कोई वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई नीचे का कोई भी कर्मचारी, सबको उन्होंने भेजा। क्या या कोई क्या हमारे जैसा, या आमतौर पे मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि मैं लाखों लाखों लोगों को दे सकता हूँ? नहीं, संभव क्षमता नहीं है। क्यों? एक आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन अंबानी साहब कर सकते हैं, और उन्होंने किया, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कुछ विशेष कृपा थी। वो क्यों किए हैं उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हम अपने जीवन में देखते हैं, जैसे कि खासकर वो सिने फील्ड में लोग सुंदर होते हैं, तो वो मतलब चलचित्र में ज्यादा वो लोग आते हैं। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग बहुत ही कुरूप, जिसका हम लोग अभी देखे थे, चित्र देख रहे थे, और उसमें ऋतिक रोशन का फोटो लगा हुआ था। ठीक है, ऐसे बहुत लोग, बहुत सुंदर सुंदर लोग हैं। कुछ की अवस्था ऐसी होती है जो एक कदम भी नहीं चल सकते। शरीर, मैंने देखा था हमारे बीच में, अभी मैं, हम लोग अध्ययन कर रहे थे, भागवतम का अध्ययन कर रहे थे, तो हमने, हमारे एक शिक्षक थे, दो भाई हैं, दो भाई हैं, और दोनों भाई बचपन से उनका शरीर में, उनको एक तरह का डिसऑर्डर है कि उनका मसल्स जो है मतलब सही नहीं है, जिसकी वजह से उनका शरीर जो है ठीक से उनको मतलब बैठाना उठाना, चेयर पे रखना, दो भाई, दोनों भाई, और माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन वो दोनों इतने, उनका मतलब कि भगवान ने उनको ऐसी कृपा प्राप्त कराई है कि जो भी पढ़ते हैं उनको याद रहता है। वो हमारे शिक्षक थे, और उन्होंने हमें बहुत सारा ज्ञान दिया। ऐसा ऐसा ये विषमताएं क्यों है? तो इसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो आगे हम, तो हमें ऐसा लगेगा कि अरे भगवान तो हमारे साथ पक्षपात करते हैं, कुछ लोगों को दे देते हैं, कुछ लोगों को नहीं देते हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है? ये प्रश्न अक्सर लोगों के सामने में आता है कि ऐसा क्यों होता है ना? आप सभी लोग इसे एग्री करेंगे? हरे कृष्णा। We can unmute Prabhu, because we are not just having 10 people, maybe. Yeah, they can unmute. या आप सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि हम लोग सत्र में ज्यादा लोग होते हैं तो सब कोई को हम लोग वो ऑप्शन नहीं देते हैं, क्योंकि क्लास में फिर डिस्टर्बेंस होती है। लेकिन आप 10 ही लोग हैं, तो आप लोग क्योंकि आदान प्रदान करेंगे तो हमारा जो है ना इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा होगा, और आप लोग को भी आनंद आएगा। नहीं तो मोनोटोनस हो जाता है, मैं बोलता रहूंगा आप लोग, और सुनने की क्षमता भी मनुष्य के अंदर में 10 मिनट से ज्यादा की नहीं होती है। इसलिए आप बोले और मैं बोलूं तो दोनों आदमी, क्या ये प्रश्न जो मैं बोला ना, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, ऐसा होता है ना? हाँ माता जी, खुशबू माता जी ने कहा, जी जी।
जी, सो प्रभु जी और माता जी कहना चाहता हूँ, ये प्रश्न का जवाब हमें कैसे मिलेगा? तो ये हाँ, आपने सही कहा कि जब हम कुछ खो देते हैं तो थोड़ा हमें ज्यादा महसूस होता है। सही बात है आपने कहा। तो इसका जवाब हमें प्राप्त करने के लिए सोचना पड़ेगा। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम भगवान शुभचिंतक हैं। भगवान एकदम शुभचिंतक हैं। भगवान जो है, कहा जाता है उनको परम पिता परमेश्वर। क्यों कहते हैं परम पिता? कोई भी पिता अपने पुत्र या पुत्री का कभी भी बुरा चाह सकता है? एक मैं जानता हूं इस ब्रह्मांड में एक माँ का प्रेम सबसे शुद्ध है, और साथ साथ में एक पिता अपने पुत्र के लिए हर कुछ समर्पण कर सकता है। प्रायः ये चीज मैं आपको इसलिए बता, तो वो तो परम पिता परमेश्वर हैं, क्योंकि उन्हीं से सबका सृजन हुआ है। तो वो हमारा कैसे शुभचिंतक नहीं हो सकते हैं? वो हमारे शुभचिंतक हैं। और कहते हैं कि देखिए श्लोक जो है, ये अभी भगवान एक सुहृदम सर्वभूतानाम, वो श्लोक जो है भगवत गीता के 5वें अध्याय में 29वां श्लोक है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम स्वेदम सर्वभूतानाम ज्ञानत्वामाम संतिम रक्षति। मैं सभी जीवों का उपकारी और हितैषी हूँ। इसमें सुहृदम सर्वभूतानाम का मैं खाली आपको मतलब बता रहा हूँ। भगवान कहते हैं मैं समस्त जीवों का उपकारी, मैं उनका हितैषी हूँ। मैं उनके अगेंस्ट में नहीं हूँ। मैं उनके कभी भी अगेंस्ट में नहीं रहता हूँ। मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ। बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आगे वो बोलते हैं इम्पार्शियल। इम्पार्शियल करने का मतलब, मैं किसी के पार्शियलिटी नहीं करता हूँ। तो वो बहुत जरूरी है। वो श्लोक भी बहुत सुंदर है। 9वें अध्याय में राज विद्या करके चैप्टर है भगवत गीता में, उसके 29वां श्लोक है। सम्मोहम सर्वभूतेषु न ये दिव्यसति न प्रिय ये भजन्ति तो माम भक्त्या माजे ते मयि ते तेषु चाप्यहम। तो इसके पहले जो 3 शब्द हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु, सभी जीवों के लिए भगवान समान भाव रखने वाले हैं। वो कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। हम लोगों क्यों फिर ये सब की क्यों होता है? आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पर। फिर ये भेदभाव क्यों आप देख रहे हैं? अगर पीछे की ओर जाएंगे, हम पीछे की ओर जाएंगे तो जो हम देख रहे हैं कि एक बच्चा जो है बेचारा चुन चुन के, जैसे कि मैंने कहा कि मतलब कहीं पे ऐसा होता है कि भोजन की सामग्री भी नहीं मिलती, और एक तरफ हम देखते हैं कि बच्चा के प्लेट में इतने सारे भोजन। फिर ये क्यों ये भेदभाव है? नेक्स्ट स्लाइड पर। कानून की अदालत में न्यायाधीश किस तरह से न्याय दे रहा है उसका हम लोग कंपैरिजन करेंगे। न्याय प्रकृति के नियम के अनुसार होता है। क्यों? अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट या अलग अलग कोर्ट में, जो प्राय जिसने कोई गलती की हो या जिसने कोई ऐसे कर्म किए हो, कोई गलत काम करने की वजह से उसको कोर्ट में ले जाया जाता है, और न्यायाधीश जो है वो बैठा रहता है, और न्यायाधीश उसके चेहरे को देखता है और देखता है कि अरे तो बहुत मासूम है, या फिर देखता है कि वो बहुत दीनहीन हाव भाव में है, या फिर वो देखता है कि वो भूखा पड़ा, वो काफी समय से भूखा था, या फिर देखता है कि वो बहुत ही धनवान है। तो क्या ये सब गुण को देख के न्यायाधीश क्या डिसाइड करेगा कि हाँ वो मनुष्य जो जो कृत्य किया है, जो कार्य किया है, नहीं नहीं ये तो बहुत गरीब है, इसको हम सजा नहीं दे सकते। इस कोई सजा याफ्ता आदमी बार बार वो गलती करता है, नहीं नहीं ये तो बहुत सुंदर है देखने में, ये बहुत धनवान है, हम इसको छोड़ देते हैं। ऐसा क्या न्यायाधीश करते हैं क्या? ऐसा नहीं कर सकते ना। उनको जो वहां पे बताया जाता है, क्योंकि किस कारण से वो उसको पकड़ के लाया गया है। तो न्यायाधीश का क्या है, सबके लिए वो बराबर है। न्यायाधीश को ध्यान रखना पड़ता है कि मैं, कहा गया हो ना, वो हमारे कोर्ट में देखिएगा कि न्याय की देवी के आंखों के ऊपर में वो पट्टी बंधी हुई है, तो सब लोग बोलता है कि कानून अंधा है। कानून अंधा नहीं है। वो ये बताया जाता है कि आंख पे पट्टी रखने से कि सबको समान दृष्टि से देखना है।
हमें किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना है। तो आप देखेंगे, बहुत बार आप देखेंगे कि कुछ लोगों को बहुत कड़ी सजा मिलती है। वो क्या बोलते हैं, किसी को मृत्यु की सजा मिलती है और किसी को जीवन कारावास, आजीवन कारावास बोलते हैं, उसको मिलती है। और किसी किसी को पुरस्कृत करके भी भेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो केस उसके ऊपर में होती है वो अंततः साबित नहीं होती है, साबित नहीं होती है, लेकिन वो गलत किया भी नहीं है इस वजह से भी, क्योंकि न्यायाधीश जो है वो देखते हैं कि वो गलत किया नहीं, लेकिन उसको किसी ने फंसाया है, तो उसको फिर पुरस्कृत करके, मतलब उसको वो फिर छोड़ भी देते हैं। और जो मृत्यु के लिए, तो उसके लिए भी प्रावधान है कि वो मर्सी पिटिशन डालता है, दया याचना प्रेसिडेंट को डालता है, या फिर जो आजीवन कारावास में रहता है उसके अच्छे कर्मों की वजह से जेल के अधिकारी लोग पत्र लिखते हैं और उसको फिर छोड़ भी देते हैं। तो ये सब कानून की अदालत में समानता अगर हम देखेंगे तो ये क्यों होता है, क्यों? और वहां पे तो कोई पक्षपात नहीं होता ना। और प्रेसिडेंट भी देखता है कि अगर ये सजा याफ्ता आदमी है जो बार बार ये कर्म करता है, गलत काम करता है, तो वो प्रेसिडेंट भी उस मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ भाई? वो तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन कारण क्या है कि वो जो दंड या जो पुरस्कार है वो उसके कर्मों के आधार पर मिला है कि नहीं? वो गलत काम किया तो उसकी वजह से, या कोई अच्छा काम किया तो उसकी वजह से, तो इसके कर्म के अनुसार ही मिलता है। इसलिए ये प्रकृति का नियम है कि हमारे पूर्व में किए गए कर्मों के आधार पे हमें सुख और दुख मिलते हैं। ये हमें कर्म सिद्धांत को अपने जीवन में बांध के रखना है कि हमारे पूर्व में किए गए कार्यों के आधार पर हमें सुख और दुख मिलते हैं। ये बहुत जरूरी है समझना। जब तक हम ये न्यूटन लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन सब लोगों ने तो साइंस में पढ़ा होगा, विज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूटन के 3 नियम। तो उसमें जो तीसरा जो नियम है वो ये बोलता है, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो हिंदी में है, हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्यों? इसीलिए क्योंकि वो नियम है, उस नियम को कोई नहीं तोड़ सकता है। अगर आप बोलेंगे कि एक हमसे प्रश्न भी किया गया था, हम बचपन बच्चे थे, कि आपने जोर से आपने हाथ को बांध के दीवार पे मारा तो दीवार तो घसका नहीं, सो एक्शन वाज देयर बट देयर इज नो रिएक्शन, बट देयर इज अ रिएक्शन, योर हैंड विल गेट ब्रोकन, आपका हाथ जो टूट जाएगा। वो रिएक्शन है। यही हमारे जीवन में भी होता है। हमने उसको अभी तक, मुझे याद है क्योंकि पढ़ते समय में मेरे पिताजी ने मुझे बताया, मेरे टीचर्स ने भी बताया कि तुमने दीवार घसका नहीं, लेकिन एक्शन तुमने किया, रिएक्शन तो हुआ नहीं। दीवार तो घसका नहीं क्योंकि तुम चाहते थे कि दीवार घस, अरे दीवार नहीं घसका लेकिन हमारा हाथ टूट गया, ये रिएक्शन था। और साथ साथ में अगर हम पीछे की ओर, हम जो, जैसा कि मैंने न्यायाधीश के बारे में बात किया और बताया, तो उनको वो बोलते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि गवाह को बुलाया जाता है गवाही देने के लिए, प्रत्यक्ष प्रमाण, मतलब जो बताएगा कि हाँ ये इसने ये किया है, और गवाह के अनुसार उसको फिर जज जो है वो उसको मानते हैं और उसके बाद उसकी सजा तय होती है। तो हमारे जो कर्म है, जो हम नित्य कर्म करते हैं, उनका गवाह कौन है? बहुत जरूरी है ये समझना कि भाई कोई ना कोई तो हमें देख रहा है। तो कहते हैं सर्वस्य च हृदय संविष्टो महता स्मृति ज्ञानम अप्रहम च वेदस्य च सर्वे च एव वेद्यो वेदांत कृद वेद विदेद। सर्वस्य च हृदय संविष्टो, परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में मैं आसीन हूं। भगवान हमारे, अब हम एक प्रश्न होगा, आप सभी लोगों से प्रश्न करता हूं, ये बताइए आप लोग कि हमारे अंदर में कितनी आत्माएं? थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा इन सब चीजों के बारे में जब ज्ञान होगा ना, तो आपके मन में ना एक 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 इच्छा जागृत होगी कि प्रभु जी ने कुछ बोला है तो कुछ उसका कोई महत्व तो जरूर।
हमारे अंदर में कितनी आत्माएं हैं? प्लीज आप लोग जरूर बोलिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब तक आप लोग ये सब चीजें बात नहीं करेंगे। हाँ प्रभु, प्रभु प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमारे अंदर में कितनी आत्माएं हैं? एक ही आत्मा है। अच्छा, और कोई? हरे कृष्णा माता जी, देवी माता जी, खुशबू माता जी। हाँ हाँ, हेलो प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमारे अंदर दो आत्माएं हैं, एक बुरी आत्मा, एक अच्छी आत्मा। अच्छा, प्रभु जी, ओके, एक ही आत्मा होती है। अच्छा, और कोई? उर्मिला माता जी। उर्मिला माता जी, हरे कृष्णा। ममता माता जी, आपने शायद अंश अंश प्रभु, ठीक है, आप लोगों ने शायद थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, लेकिन फिर भी आप सत्र में बने रहे, आपको रिकॉर्डिंग्स में मिलेगा तो आप देख सकते हैं। पूनम माता जी, हरे कृष्णा। कितनी आत्माएं हैं? तो आप लोग सोचेंगे कि आज प्रभु जी ने कुछ तो ऐसा प्रश्न किया है। हमारे शरीर में दो आत्माएं हैं, और दो आत्माएं, एक एक हम जीव आत्मा और एक परमात्मा। अच्छा बुरा आत्मा के साथ में जुड़ा नहीं होता है, वो हमारा हमारे हमारे साथ जुड़ा होता है। आत्मा कभी भी अच्छा बुरा नहीं होता है, वो शाश्वत है, और वो भगवान परमात्मा का अंश है। तो हमारे अंदर में दो आत्माएं हैं। अब आप, मैं इसलिए आपको बताया हूं क्योंकि भगवान को, भाई अभी मैंने बताया ना, भगवान हमारे हमारे अंदर में जब आप लोगों ने सुना होगा, तो मैं आप लोगों को जस्ट थोड़ा सा बताना था। परीक्षित महाराज, जो कि अभिमन्यु के पुत्र थे, अर्जुन के पौत्र थे, और भगवान श्री कृष्ण के बहन सुभद्रा के पुत्र अर्जुन के पुत्र थे। वो अपने माता उत्तरा के गर्भ में भगवान का दर्शन किए थे। अंगुष्ठ रूप, कहते हैं कि इतने बड़े भगवान का रूप उन्होंने उनको दर्शन किया। और हमारे अंदर में भी भगवान हमेशा विराजमान रहते हैं, बहुत नजदीक है, हृदय स्थान, हमारे हृदय के स्थान पे भगवान जो है वो विराजमान। और हमारा आत्मा भी जो है, गीता में भगवान ने बताया है, गीता में भगवान ने बताया है कि जो निवास स्थान, जैसे कि हम घर में रहते हैं ना, उसी तरीके से हमारे आत्मा का निवास स्थान या परमात्मा का निवास स्थान कहाँ है? वो हमारे हृदय में है। ये हमें जानना बहुत जरूरी है। मैं एक छोटा सा कहानी बताता हूँ, क्योंकि भगवान साक्षी कैसे होते हैं। छोटी सी कहानी है। एक बार एक गुरु अपने गुरुकुल में सब बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे रहे थे। शिक्षा दीक्षा देने के बाद एक समय आया जब शिक्षा जो है पूर्णतः सब लोगों की समाप्त हुई। तो गुरु ने देखा कि आने वाले समय में, क्योंकि वो भी वृद्ध हो रहे थे, कि कौन है जो मेरे इस दायित्व को संभालेगा। तो उन्होंने सोचा कि एक परीक्षा में इनसे सबका इनके सामने में एक परीक्षा लेता हूं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सुबह सुबह सबको बुलाया कि अब तुम लोग का अध्ययन पूरी हो गई है, तुम्हें एक एग्जाम देना है। तो उन्होंने कहा कि जाओ, वो टोकरी में केला रखा हुआ है, सब एक एक केला ले, और ये केला उस जगह पे जाके खाना जहां तुमको कोई नहीं देख सकता है। सब लोगों ने अपना अपना केला उठाया सब, और बोले कि जो जितना जल्दी आके मुझे बताएगा उस वो उत्तीर्ण होगा। सब लोग अपना अपना, कोई गया तो कोई अंधेर कोठरी में खा रहा है, कोई चारों तरफ से पर्दा उर्दा बंद करके रूम में कोई खा रहा है, कोई गया तो पेड़ के ऊपर चढ़ के कोई खा रहा है, कोई कंदराओं में, मतलब कि पहाड़ों के बीच में जाके कोई घने गुफा के अंदर में खा रहा है, कोई ऐसा भी महान था जो कि पानी के नीचे घुस गया। पानी के नीचे घुस के खाना तो भाई मैं तो सोच ही नहीं सकता हूँ, लेकिन कोई उसके नीचे घुस के भी खाया। पर हो सकता है कि कोई शक्ति होगी उनके अंदर में कि पानी के अंदर बैठ के खा सकते हैं। और इस तरीके से अनेक अनेक प्रकार के प्रयोजन बना के उनके शिष्यों ने अलग अलग जगह पे खाए, और वापस आ रहे, सब लोग वापस आ गए। लेकिन उनका एक शिष्य जो था वो काफी समय तक बेचारे इंतजार करते रहे। तो अंत में उन्होंने देखा कि शाम का वक्त हो गया। तब शाम का वक्त उन्होंने देखा कि वो धीरे धीरे और बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। तो गुरुजी ने, उनको लगा कि पता नहीं ये क्या कारण है। तो देखे कि उसके हाथ में केला केला जो है वो वापिस लेके आया।
फिर गुरुजी ने सबसे पूछा, भाई तुम कहाँ खाए, तुम कहाँ, सबने अपना अपना बताया कि मैं यहाँ पे, वहां पे कोई नहीं देख रहा था, मैं मतलब मैं पहाड़ों के बीच में गया, कोई बोला मैं जल के नीचे गया, कोई बोला मैं पेड़ के ऊपर में पत्तों के बीच में। तब उन्होंने उसको पूछा कि तुम क्यों नहीं खेला, तुमको पूरा दिन तुम भूखे रहे, मैंने तुम्हें केला दिया था खाने के लिए, केला क्यों नहीं खाए? तो बोले कि, तो उन्होंने बोला कि क्षमा करे गुरुजी, मैं तो जहां जाता था मुझे लगता था कि ये सूर्य है तो वो मुझे देख रहे हैं, चंद्रमा है वो मुझे देख रहे हैं, आपने कहा था कोई मुझे देखे नहीं है, पशु पक्षी सब देख रहे हैं। तो ऐसा तो, और तो और अगर ऐसा मैं सोचूं तो भगवान जो है वो मुझे देख रहे हैं, तो मैं कैसे, आपने कहा था कि कोई ना देखे, तो ऐसा तो कोई भी जगह नहीं मिला जहां मुझे इस चीज का खाने का स्थान मिले जहां मुझे कोई ना दिख रहा हो। तब उन्होंने गुरु ने उनको अपने नजदीक बुलाया, ये मेरा पूर्ण, ये जो है इसने मेरी शिक्षा जो है पूर्णता प्राप्त की है, क्योंकि इसे मालूम है कि भगवान जो है सर्व सर्व सब जगह पे व्याप्त। तो वो कौन, अच्छा उनके बाद आप लोगों ने कभी पढ़ा है, ये स्टोरी कभी पढ़ी है? कौन थे ये महान आत्मा? ये कनक दास करके हैं, जो हमारा उडुपी कृष्ण क्षेत्र है। तो उडुपी कृष्ण क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए अपना पूरा का पूरा विग्रह बदल दिए, और आज भी हम उडुपी कृष्णा में, उडुपी क्षेत्र में जब भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाते हैं तो हमारा दर्शन कनक दास ने जहां से दर्शन किया था वहीं से वो करते हैं। सो वो महान आत्मा कनक दास जी, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके भगवान की भक्ति का हम सब लोग को स्रोत, भगवान की भक्ति का हमें रास्ता बताए। तो अंततः हमको ये समझने की जरूरत है कि भगवान जो है हर चीज का साक्षी है, हमारे हर कर्म का साक्षी। हरे कृष्णा प्रभु, एंड वी स्टार्ट द क्वेश्चन। 84 लाख योनि भगवान, अच्छा कौन तय, वी कैन गो बैक, कौन तय करता है? भगवान की पर्यवेक्षण में कर्म के अनुसार आत्मा को एक विशेष प्रकार का शरीर दिया जाता है, जिसके साथ विभिन्न कर्म भी आते हैं। ये कारण शरीर, ये स्थूल शरीर नहीं है, ये तो पंचभूत का शरीर है, हमारे साथ में एक अंदर की शरीर है, जिसको कि हम लोग कारण शरीर बोलते हैं। और उस कारण शरीर से हमारे जितने भी पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार एक आत्मा जो है, आत्मा का जैसे मैंने बताया कि उसका उसका जो साइज जो है वो गीता में बताया गया है कि हमारे बाल का, एक बाल का जो टिप है, एक बाल का जो ऊपर 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 का भाग है, उसको 100 में बांटेंगे, और फिर उसमें से एक 100 भाग में से एक भाग को अगर 100 में फिर बांटेंगे, तो वो आत्मा का साइज है। आप समझ सकते हैं कि कितना सूक्ष्म है आत्मा। तो वो आत्मा जो है ये कारण शरीर को धारण करके अलग अलग 84 लाख जीव योनियों में वो प्रवेश करता है, और 84 लाख योनियों का उसको शरीर जो है अलग अलग में, संभवतः शरीर प्राप्त करने का जो हम लोगों ने अभी चर्चा की थी कि कर्मों के अनुसार, लेकिन हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए ये कि ये 84 लाख जो योनि है उसमें से हमें कोई एक शरीर मिलता है, और हमने कहा कि कर्मों के अनुसार मिलता है। तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि मानव शरीर का, ये मानव शरीर क्यों हम सब लोग को मिला है। मैं आप सभी लोग को बोलना चाहता हूं कि आप लोग ये शरीर पाके सबसे भाग्यशाली हैं। और साथ में जो हमारे यहाँ पे 11 मतलब मैं और सिराज प्रभु को मिला के जो हम 11 लोग यहाँ पे एकत्रित है, हम और ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शरीर का हमारा क्या प्रयोजन है, क्यों ये शरीर मुझे मिला। मानव जीवन में हमें अंतर समझने का योग बुद्धि विकसित मिलता है, हमारा कॉन्शियसनेस। देखिए पेड़ पत्ता जो है वो भी जीवित जीवात्मा, वो भी एक योनियों में से है। चर अचर नवचर जलचर, और हम इतने सारे, इनका भी एक श्लोक है जिसमें कि वो गीता में बताया गया है कि इतने सारे 4 लाख मनुष्यों में भी कहा गया 4 लाख तरह के प्रकार के हैं, और साइंस अभी तक 1-1.5 लाख भी खोज नहीं निकाल पाया है, 4 लाख वेराइटीज है। तो हमें ये जो शरीर मिला,
आप लोग स्टेशन तो रेलवे से आप लोग सभी लोग ट्रेवल करते हो, दो तरह के स्टेशन आते हैं, एक स्टेशन आता है, दूसरा जंक्शन आता है। तो शरीर जंक्शन है, स्टेशन जो है वो अलग अलग योनि है, लेकिन जो ये योनि मिला मानव शरीर, ये जंक्शन है। जंक्शन क्यों है कि जंक्शन से अलग अलग दिशाओं में ट्रेन जाती है। मान लिया जाए कि आपको उत्तर की दिशा की ओर जाना है और आप पश्चिम की दिशा की ओर रह रहे हैं, तो एक जंक्शन आएगा जहां से वो ट्रेन मुड़ती होगी, और उस जंक्शन से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब तरफ से ट्रेन जाती है। ये मानव शरीर है। ये मानव शरीर एक तरह से क्या हमारे लिए जंक्शन के जैसा है। हम इसलिए चुन सकते हैं, हम चुन सकते हैं कि पुण्य कर्म करना है या पाप कर्म करना है। अब ये दो चीज तो बहुत जरूरी है समझना। पुण्य और पाप से, हम पुण्य और पाप करने का मतलब क्या होता है, पुण्य कर्म क्या होता है। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, वो गर्मी के समय में जल, अभी गर्मी का समय है, जल पिलाते हैं, या फिर आप देखेंगे किनारे में खड़े होकर कुछ भी बावरी लगा देते हैं। कुछ लोग पेड़ लगाने का प्रयास करते हैं, ये पुण्य कर्मों में है। कुछ लोग जो है गरीबों को दान करते हैं, कुछ लोग अन्नदान करते हैं, ये सब पुण्य कर्म है। पाप कर्म क्या है, जब आप कौन सा पाप कर्म का डेफिनेशन क्या है, कोई बता सकता है? थोड़ा अपना अपना अपनी इसमें कोई गलत और सही नहीं है। मैं प्रश्न पूछने का मतलब, मेरा मकसद ये है कि आप लोग सुन रहे हैं तो उस चीज को आप समझने की प्रयास करें। पाप कर्म क्या होता है, उसका एक सिंपल डेफिनेशन ये है कि जो शास्त्रों से अलग हटके कोई कर्म कर रहे हैं वो पाप कर्म। शास्त्रों में जो विदित है करने के लिए वो पुण्य कर्म है, लेकिन शास्त्रों से हटके अगर कोई काम कर रहे हैं तो सभी पाप कर्म। तो ये हमें मानव शरीर मिला है पुण्य और पाप कर्मों। अब ये पुण्य और पाप कर्म तो हम लोगों ने बात कर लिया, लेकिन एक तीसरे तरह का कर्म होता है। देखिए, पुण्य करेंगे और पाप करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि पुण्य करने से आपको ऊपर का, जो कहते हैं शरीर जब छोड़ते हैं तो हमें ऊपर के लोक में जाने का प्रावधान होता है, और पाप करते हैं तो हमारी योनियां जो है नीचे की ओर चली जाती है। मनुष्य शरीर से बाद में कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े, पता नहीं कौन सा है। और एक बार किसी ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मैं तो सोच रहा हूँ कि अगला जन्म जो है ना मेरा, मैं भारतवर्ष में जन्म, अगला जन्म में ना अमेरिका में हो। अमेरिका में मैं देखता हूँ इतने इतने मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग है, इतनी सुंदर सुंदर कन्याएं हैं, तो मेरा जन्म जो है ना वो अमेरिका में हो। तो गुरुजी बोले हाँ हाँ, तुम्हारा तुम्हारा ये भाव से वो सही है, तुम्हें अमेरिका में जन्म मिलेगा। तो बोले कि हाँ अच्छा मुझे मिला, हाँ लेकिन गधा होगा कि घोड़ा होगा इसका इसका गारंटी नहीं है, मनुष्य तो नहीं होगी। तो इसीलिए हमें इन सब चीजों के बारे में आप लोग को इसलिए बताया, क्योंकि देखिए जब तक हमको समझ क्लैरिटी नहीं रहेगी कोई भी चीज की, तो हमें ये सब जो चक्र चल रहा है ना कर्मों का, जो हम लोग ये बात कर रहे हैं, ये चलता रहेगा। तो अब हम देखें पुण्य और पाप से तो कर ली, पुण्य हम लोग सुनते भी होंगे, पुण्य कर्म करें तो स्वर्ग लोग जाएंगे, पाप करेंगे तो पाताल लोग जाएंगे। ऐसे तो 14 लोक है, बीच का लोक में हम लोग रह रहे हैं। हमारे ऊपर स्वर्ग लोक हमसे ज्यादा दूर नहीं है, एक लोक छोड़ के ऊपर लोग स्वर्ग लोक, और सबसे ऊपर में सत्य लोक है जहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं, जो कि हम सभी लोग का सृजन उन्होंने किया है। उसके ऊपर में उसको परमात्मा कहाँ रहते हैं, उसके ऊपर वो हम लोग बात की चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो चर्चा है, धरती से नीचे में 7 लोक है और 28 नरक। तो जैसा हम पाप कर्म करेंगे हम उसका भुगतान करना पड़ेगा। हमें अलग अलग उसको नरक लोक, अलग अलग नरक लोक बोलते हैं, वहां पे जाके हमें उस जो हमने कृत्य किया है उसका हमें भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन अब हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पे आ रहे हैं, पाप और पुण्य से परे क्या है। ये प्रश्न अगर आप देख रहे हो ऊपर में, तीसरे प्रकार का कर्म है जो ना तो पुण्य है ना ही पाप है, और वो कौन सा कर्म है? अकर्म है, जिसका नाम भक्ति है। अकर्म हम करते हैं तो हम इन दोनों चीजों का रिएक्शन, पाप का पुण्य का, देखिए पुण्य करने से आप बोलेंगे प्रभु जी पुण्य पुण्य का बोल रहे हो, तो पुण्य तो हाँ अच्छी बात है, लेकिन आप कहाँ जाएंगे? स्वर्गलोक जाएंगे। जैसे कि एक 5 स्टार होटल में आप 5 लाख रुपया लेके जाते हैं, 5 लाख रुपया आप लेके जाते हैं और 5,000 या 10,000 रुपया
डेली का आपका वहां पे खर्च होता है, तो आप कितना दिन वहां पे रहेंगे? 10,000 मान के चलेंगे तो आप 50 दिन रहेंगे। उसके बाद क्या करेगा? अगर पैसा नहीं है, आप बोलेंगे नहीं नहीं मुझे तो रहना है, तो क्या करेगा होटल वाला? आपको धक्का मार के निकाल देगा। उसी तरीके से स्वर्ग लोक से भी आप वापिस इसी फिर धरती पे मृत्यु लोक में आ जाएंगे। जैसे ही आपका पुण्य समाप्त हुआ वापिस यहाँ। तो फिर पुण्य और पाप क्यों? तब इससे हम कैसे इनसे बाहर निकल सकते हैं? तो मात्र एक ही उपाय है, वो है हमने अकर्मा, जिसमें कोई तरह का रिएक्शन नहीं होता, कोई रिएक्शन नहीं होता है, वो रिएक्शन से परे होता है। और वो क्या है? और ये चीज को हमको अपने जीवन में इम्फेसिस डालना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि अंततः हमें अकर्म की ओर ही जाना है। कर्म के क्षेत्र में पाप और पुण्य कर्म और पाप कर्म का बात करने के बाद, जैसे उसका नाम है कर्म, विकर्म और अकर्म, 3 तरह के कर्मों का हम लोगों ने अभी चर्चा की। क्या चर्चा की? कर्म, विकर्म, कर्म जो है वो पुण्य कर्म, विकर्म जो है पाप कर्म, और ये तीसरा है जो इन दोनों से परे है, और वो है अकर्म, जिसमें ये पाप और पुण्य का कोई रिएक्शन आपको नहीं मिलेगा, अच्छा बुरा रिएक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्रभु। तो कुछ प्रश्न हमारे मन में जरूर उठ सकते हैं, क्या इतना ज्ञान पाप कर्मों से छुटकारा पाने के लिए पर्याप्त है? कुछ डॉक्टर परिणाम जानने के बाद भी, देखिए पैकेट पे डॉक्टर मतलब डॉक्टर करने का मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर पैकेट पे जो जो सिगरेट धूम्रपान करते हैं, वो पैकेट पे लिखा हुआ है निषेध है, धूम्रपान निषेध है, नहीं करना है, इससे कैंसर होता है। लेकिन आप बताइए कि जानने के बावजूद भी लोग सिगरेट पीना छोड़ते हैं। सामने में लिखा हुआ है उस तब भी हम लोग नहीं छोड़ते। परिणाम जानने के बाद भी कोई गलत काम करने के लिए हम क्यों मजबूर हो जाते हैं? मैं गलत काम को छोड़ सही को चुनने की ताकत हमारे अंदर में कैसे? तो जरूरी है कि इन सब कर्मों को हम छोड़, मतलब ये जो है हमारे अंदर में गलती हो जाती है, तो इनको हमको छोड़ने की सही ताकत, हमको चुनने की ताकत कैसे हमारे अंदर में विकास होगा, इसको हम जानने के लिए अगले सत्र में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं कुछ चीजें जो है अंततः आप लोगों से जरूर शेयर करना चाहता हूं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अभी जो जितनी भी चर्चाएं की कर्म के बारे में, हमें अपने अकर्म, जो अकर्म है, जो अभी हम लोगों ने अभी बात किया था, तो हमें उसके बारे में कुछ मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं कि भगवत गीता जो हमने अध्ययन करना शुरू किया है, जैसे कि हम लोगों ने कल से आपसे बात किया, आज आप लोगों को भगवत गीता के कुछ रहस्यों के बारे में बताया, तो हमें भगवत गीता को पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। तो जब भगवत गीता को पढ़ेंगे तो अचानक से हमने बोला था ना कि क्या शक्ति है, किस तरीके से हम इन सब चीजों से हम मुक्त हो, जैसे कि सिगरेट पीना है, लिखा भी हुआ है फिर भी हम पीते हैं, तो उससे कैसे हम बच सकते हैं? तो भगवत गीता जब पढ़ेंगे तो आपके अंदर में वो शक्ति आएगी। दूसरी चीज है कि हम सभी लोग जो जितने भी मनुष्य हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें एक हरे कृष्ण महामंत्र है, जो हम लोग सुबह में, आप लोगों ने सुना होगा, श्रीहर्ष प्रभु शायद आप लोग विलंब से ज्वाइन किए थे, लेकिन हम लोग सुबह में ये महामंत्र लगा देते हैं। और भगवान का सबसे सबसे हमारे चित्त मन को शुद्ध करने के लिए भगवान के प्रसाद को खाना चाहिए, और भगवान का दर्शन जरूर मंदिर में जाकर करना चाहिए। और भक्तों का वो भक्त जो बराबर आपको ये गीता का ज्ञान और साथ साथ में जो भगवान के भक्ति में लगे, उनके साथ में जब आप जुड़ेंगे तो आपके मन में भी ये जो शक्ति है वो पूर्णतः आपके अंदर में उजागर होगी, और आप उस शक्ति के द्वारा आप भगवान को समझने का भी प्रयास करेंगे, और आपके अंदर में शक्ति आएगी कि गलत और सही और गलत के बीच में अंतर करने की। और जैसे जैसे ये होगा तो आप भक्ति में मार्ग पे आप प्रशस्त हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को हम जब अपने जीवन में लाते हैं तो अकर्म जो है वो अपने आप से उजागर होने लगता है, और हमारे जीवन में कर्म और विकर्म जो है वो दोनों छुटकारा, हम उससे छुटकारा पाते हैं, और हम अकर्म की ओर प्रवेश करते हैं, और हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये जरूरी है हम सभी लोग के लिए ये चीज समझना,
तो हम आगे इस सत्र में हमने क्या क्या देखा? इस सत्र में हमने जो अभी पढ़े हैं उस पे कि हमने ये देखा है कि इंडिविजुअल रिएक्शन, जो हमारा जो रिएक्शंस है वो हमारे जीवन में कैसे हमें अलग अलग योनियों में प्रवेश करने के लिए बाध्य करता है। लॉ ऑफ कर्मा जो पूरे सुख और दुख का जो निर्धारण करता है उसके बारे में हमने सुना। प्रकृति का जो ये नियम है, लॉज ऑफ कर्मा जो बोलते हैं, प्रकृति का जो नियम है वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट है और वो सबके लिए बराबर होता है, वो किसी को छोड़ता नहीं है। और ये प्रकृति का नियम हमारे जीवन, आगे का जीवन का आधार बनता है। तो इसीलिए हम आज ये आपसे अंत में कहे कि भगवत गीता के इस प्रकृति के नियम को समझने के लिए हम भगवत गीता का अध्ययन करें और हम भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग जो कि अर्जुन को उन्होंने बताया था उसको अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमारे जीवन में ये जितनी भी संशय है ये पूर्णतः हमारे जीवन में समाप्त हो जाएगी। तो मैं आप सभी लोगों के साथ ये समय गुजारा और आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया आप लोगों के साथ में बात करने के लिए। अगर आप लोग का कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं और अगले सत्र में हम लोग फिर से आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते जरूर। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक्चुअली दिस अकर्मा क्या आसान तरीका है इसका? हाउ डू यू डू दिस अकर्मा? कर्मा बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी, आपने पूछा कि अकर्मा कैसे, बहुत आसान तरीके से अकर्मा कैसे कर सकते हैं। जब हम भक्ति में भगवान श्री कृष्ण की जब हम भक्ति शुरू कर देते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारे अंदर में ज्ञान वो प्राप्त होता है जिससे कि हम अकर्म से जुड़ जाते हैं। और प्रायः उस समय में जब भक्तिमय मार्ग पे हम प्रशस्त रहते हैं, क्योंकि 2-3 तरह के मार्ग हैं, उसमें से भक्ति मार्ग के बारे में जो कि भगवत गीता में भी 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय के बारे में वर्णन किया गया है। तो उसी में बताया गया है कि अगर हम भक्तिमय मार्ग पे प्रशस्त रहेंगे तो अकर्मा ही करेंगे और हम कर्म और विकर्म से हम लोग अलग हो जाएंगे, जुदा हो जाएंगे। तो वो हमें समझना पड़ेगा। तो ये मैंने शायद आपको प्रश्न का जवाब दिया। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? क्योंकि आप लोग को अगर पता नहीं है, क्योंकि आज का सेशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है कि आप लोग को प्रश्न होना चाहिए कि प्रभु जी ऐसा क्यों है। बहुत सारे हमने आपसे बताया, पाप पुण्य ये वो सब बताया, बहुत कुछ बताया। तो ये सब कर्म जो है हम करते हैं तो कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं, खासकर संशय मन में होता है, उसको दूर करना चाहिए। अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं, आप अपना कुछ क्वेश्चंस आता है तो आप लिख के रखें, हम आगे के सत्र में भी आपसे डिस्कस कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। क्योंकि प्रश्नों का, अगर हमारे अंदर में प्रश्न नहीं जागृत होंगे तो हमारी चेतना जो है वो शुद्धता की ओर नहीं जा रही। प्रश्न होना चाहिए, जिज्ञासा कहते हैं ब्रह्म जी। हम सभी लोग के अंदर में जिज्ञासा होना बहुत जरूरी है और ये जिज्ञासा के हम सभी लोग, चाहे वो श्री प्रभु हो, हमारे साथ में हमारे सीनियर हमारे प्रभु जी भी हैं, तो हम सभी लोगों ने जिज्ञासा हुई तो जाके हम सभी लोगों ने भगवान के इस भक्तिमय मार्ग पे प्रशस्त हुए और आज हम आप लोग के समक्ष में आप लोग की सेवा कर रहे हैं। सेवा करने के भाव से मैं आप लोग के सामने में उपस्थित हूँ। तो ये जो है क्यों है, इसलिए क्योंकि हमारे अंदर में जिज्ञासा हुई, हमें जानने की प्रयास करने की। आप लोग भी जरूर जो हमने आपसे बात की है रिकॉर्डिंग हमारे शेयर्स प्रभु शेयर करेंगे, तो आप लोग उस सेशन को आप लोग सुने फिर से, और प्रश्न हो जरूर आप लिखें। और शेयर्स प्रभु ने अपना नंबर शेयर किया है और मेरा नंबर भी मैं शेयर कर देता हूं। हम सभी लोग आपके लिए कोई भी प्रश्न का जवाब देने के लिए उत्सुक रहेंगे। आप हमसे प्रश्न करें क्योंकि ये सेशन आप लोगों के लिए है, खासकर सुबह में। और आप देखिए जितने लोग भी हैं, हम सभी लोग ये सुबह का समय अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य समय, सबसे बहुमूल्य कार्य के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और ये आप जीवन भर याद रखेंगे कि वो 5 दिन हमने भगवान वो ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की जिससे कि हमारा जीवन सार्थक हो। मैंने कहा था कि हमारा ये शरीर जंक्शन है, बहुत ही बहुमूल्य है।
ये मानव जीवन बहुत मामूली है, इसको हमें अकारत नहीं जाने देना चाहिए। अगर ये मानव शरीर मालूम नहीं है कि अगला जन्म हमें कब मानव का मिलेगा, इसलिए हमें पूर्णतः प्रयास करना होगा कि ये मानव शरीर हमें जो मिला है, इसका हमें उत्कृष्ट कार्य करके जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, वो प्राप्त कर सके। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी थैंक यू सो मच। तो प्रश्न नहीं है आप सभी लोगों का, कल से फिर हम लोग ज्वाइन करेंगे। कल के सत्र में और ज्यादा आप लोगों को हम लोग डिस्कशन करेंगे और प्रयास करेंगे कि आप लोग अपने प्रश्नों को पूछें, जिससे कि आपके अंदर की जो जिज्ञासा है वो प्रकट हो। और किसी भी तरीके का ये प्लेटफॉर्म में आप ऐसा ना सोचे कि आप कुछ गलत पूछ रहे हैं, सही पूछ रहे हैं, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि तभी आपके मन के अंदर की जो भी एक उलझन है या किसी तरह का कंफ्यूजन है वो दूर हो सकता है। हरे कृष्णा प्रभु। सो माय वॉइस वाज क्लियर, इज ऑडिबल, वाज ऑडिबल? Yes, Prabhu, it was audible. No issue, Prabhu. तो फिर हम सभी लोग विदा लेते हैं, आप लोग का बहुमूल्य समय है। आप लोग फिर से मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी लोग का और श्री हर्ष प्रभु का। उन्होंने हमारे सत्र को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए वो भी सुबह में प्रारंभ आके उन्होंने सेशन को स्टार्ट किया और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वो भी योग्य है इन सब ज्ञान के बारे में बात करने के लिए और बताने के लिए, इसलिए आप लोग उनसे भी आप संपर्क करेंगे तो वो भी आपको आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। हरे कृष्ण। Thank you, Prabhu. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा माई की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सभी लोग का कल इंतजार रहेगा, कृपया जरूर ज्वाइन करें और ये 5-6 दिन आप लोग ना छोड़ें, आप लोग जरूर ज्वाइन करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम।